तैयार हुई। यदि कैन इन बोलेली ससुर उन सासुन या ससुर जी इनके आज नहीं जान तैयार हुए हाई ते आज नहीं जानो बाबा मैं तो मन ये कह दो कि माची सोनी महिमा था होता है ना सर। आकाश मार्ग से देवता लोग जा रहे हैं दक्ष प्रजापति के यहाँ यज्ञ अनुष्ठान में। नारद जी उतरे। नारद जी ने कहा देवी भोले बाबा कहाँ हैं? बोला वो समाधिस्थ अवस्था में बैठे हुए हैं। तो बोला तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मायके में तो यज्ञ अनुष्ठान हो रहा है, वहां नहीं चलना है क्या? तो देवी ने कहा मायके में यज्ञ अनुष्ठान हो रहा है, हमको तो कोई निमंत्रण ही नहीं आया। तो आज जाकर के देवी सती शंकर जी के पास में जगाया उनको और कहा प्रभु अब ऐसा नहीं कहा कि मेरे पिताजी के घर में कोई यज्ञ अनुष्ठान हो रहा है। क्या कहा? प्रजापतिस्त्वां श्वशुरस्य साम्प्रतं निर्यापितो यज्ञ महोत्सवा किला वयं च तत्र विश्राम वामते यदर्थितामि विबुधा व्रजन्ति। प्रभु प्रजापतिस्त्वं श्वशुरस्य साम्प्रतं, ऐसा नहीं कहा मेरे पिताजी के यहाँ कुछ हो रहा है। बोला आपके ससुर जी के घर में कोई यज्ञ अनुष्ठान हो रहा है और आकाश मार्ग से सभी देवता वहां जा रहे हैं, तो क्यों ना हमें भी वहां जाना चाहिए। तो भोले बाबा ने कहा देवी कि जहां का निमंत्रण न हो वहां पर नहीं जाना चाहिए। बिन बुलाए किसी के घर में नहीं जाना चाहिए। जब हमें निमंत्रण ही नहीं है तो हमें नहीं जाना चाहिए। बोला नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता है, जरूर वहां से बुलावा आया है, कोई हमें बोलना भूल गया है। भोले बाबा कहते हैं देवी त्वयोदितं शोभनमेव शोभने अनाहुताम् अभ्यभिहन्ति वन्दुषु ते यद्यनुत्पादितदोषदृष्टे बलीयसानात्म्यमदेन्यमन्यथा। देवी तुम ठीक कह रही हो कि हमें जाना चाहिए, पर जाने के बाद में यदि वहां पर बोला जाए कि भाई तुम्हें किसने बुलाया, तुम क्यों आए हो, तो क्या करोगे? बोला नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता है, पिताजी मुझसे बड़ा प्रेम करते हैं, ऐसा नहीं बोलेंगे पिताजी। तो बोला ठीक है तुम नहीं मानती हो तो जाओ। और आज भोले बाबा ने यहाँ पर नंदी आदि गणों को देवी सती के साथ में भेजा। तो जब वहां पर पहुंची देवी तो केवल मां का जो हृदय है वो पुत्री के प्रति प्रेम प्रकट करता है। और पिताजी जैसे बेटी को आते हुए देखा एक तरफ मुंह किया, कोई बहनें नहीं मिली प्रेम से, सब में अपना अपमान किया। देखा जो यज्ञ अनुष्ठान हो रहा था उसमें भोले उस यज्ञ अनुष्ठान में भोले बाबा का कोई स्थान ही नहीं। क्रोध आया और क्रोधाग्नि से अपने शरीर को वही यज्ञ अनुष्ठान में त्याग दिया। तो वीरभद्र इत्यादि जो नंदीगण गए हुए थे साथ में, उन्होंने पूरे यज्ञ का विध्वंस कर दिया। और यज्ञ विध्वंस करने के बाद में देवी का शरीर जब नष्ट हो गया तो आकर के नारद जी भगवान को सूचना देते हैं भवो भवान्याम निधनम प्रजापते रसकृतायाम अवगम्य नारद स्वपार्षदसैन्य च तद्धर्मवे विद्रावितं क्रोधमपारमादधे। देवी सती का शरीर जब नष्ट हो गया, नारद जी ने सूचना दी
भगवान शंकर जाते हैं, उस शरीर को कंधे पर उठा करके आ रहे हैं और भगवान विष्णु ने सोचा देवी का शरीर लेकर के ये पहुंचेंगे, अनर्थ हो जाएगा। उस शरीर के टुकड़े के चक्र से और जहां जहां पर वो टुकड़े गिरे वहां वहां पर सिद्ध पीठ बनी। और आज भी हम उन सिद्ध पीठों में मां भगवती का पूजन करते हैं। उसके बाद में सुखदेव मुनि से प्रश्न किया परीक्षित जी ने कि फिर आगे क्या हुआ। उन्होंने तो पति की आज्ञा का की अवहेलना की थी, फिर दोबारा क्या हुआ। तो बोला राजन, दोबारा देवी भगवती का, सती का पार्वती के रूप में जन्म हुआ। और जब पार्वती के रूप में जन्म हुआ महाराज हिमांचल के यहाँ, तो फिर तपस्या की। पिछले जन्म का स्मरण था, मैंने पति का कहना नहीं माना। और जब पति का कहना नहीं माना तो मेरी ये गत हुई। तो अब की बार में तपस्या की, दोबारा मुझे वही पति प्राप्त हो। बोले काशी विश्वनाथ भगवान की जय। तो आज पार्वती मैया के विवाह में सब पेड़ पौधे पर्वत आदर करने के लिए सब खड़े रखे हैं। रोतिली भेगिना ह्यो जल्दी डांडी, रोतिली भेगिना ह्यो जल्दी डांडी। बरखण लेगे बहार देखा, रोतिली भेगिना ह्यो जल्दी डांडी। बरखण लेगे बहार देखा, आज हिमालय की बेटी को ब्योचा। पार्वती को सिंगार देखा, आज हिमालय की बेटी को ब्योचा। पार्वती को सिंगार देखा, हाँ तेरी बेगिना यूं चली डांडी। अचर्योना सर्ग पटी की, रिम झिम काया फूलों की बरखा। इंद्र की अचर्योना सर्ग पटी की, रिम झिम काया फूलों की बरखा। हिमवंत राज की सभी बेटी वारी, सजी धजिए ना स्वागिनी नारी। हिमवंत राज की सभी बेटी वारी, सजी धजिए ना स्वागिनी नारी। झलकती नथुली बुलाक नाक माँ, लपकती मुरकुली झुमकी कान माँ। झलकती नथुली बुलाक नाक माँ, लपकती मुरकुली झुमकी कान माँ। जीवरी कंठी चूड़ी को क्षणमन, ओठ डागुला हंसुली को खणमन। देखा रे देखा रे देखा रे देखा, हो देखा हाँ देखा, हो देखा डाल की आंगनी कस क्यों बटेगा। हिमवंती रीति रिवाज देखा, आज हिमालय की बेटी को ब्योचा। पार्वती को सिंगार देखा, रोतेली बेगिना यूं चली डांडी। बरखण लेगे बहार देखा।
रण से